सो जो लास्ट वीक हमने जो लेक्चर्स कवर किए थे वो हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ को देखा था, राइट। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रह गए थे हमारे, ठीक है। तो आज वहीं से मैं कंटिन्यू करूँगी, देन वी मूव टू नेक्स्ट लेक्चर, ओके। सो हैव यू गॉन थ्रू दीज लेक्चर्स? जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है इसको आपने रिवाइज किया है? आइडिया है आपको? क्योंकि अगर मुश्किल होगी, ठीक है। एनीवेज, अच्छा, अब हमें देखना है, वैसे तो हमने सिर्फ सिंपल ब्लॉक डायग्राम, एक सिग्नल फ्लो ग्राफ था उसको हम देख रहे थे, उसकी इक्वेशन डाल रहे थे विद द फॉर्मूला, राइट। अब हमारे पास वी हैव अ ब्लॉक डायग्राम, ओके। अब here in the screen you can see there is a block diagram. Now we have to convert this particular block diagram into a signal flow graph, and we have to take out a transfer function with the help of Mason-Gain formula, right? So the first step, converting a block diagram into a signal flow graph would be, first of all you have to see the nodes, okay. So how many nodes do we have in this particular diagram? Can anybody tell me how many nodes do we have? The first step is to design nodes, okay. First of all you have to count the nodes, how many we have in this particular block diagram, and then you have to design a signal flow graph, ठीक है। अब इसमें देखें, हमारे पास एक ये नोड हो गया, एक ये नोड हो गया, आर ऑफ एस, ठीक है, दैट इज द रेफरेंस इनपुट, ई ऑफ एस एरर, ठीक है। फिर x1 भी है हमारे पास, x2 भी है, x3 x4, सॉरी सी ऑफ एस, दैट इज योर आउटपुट 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हम 6 नोड्स बनाएंगे। फर्स्ट इज आर ऑफ एस, ई ऑफ एस, x1 x2 x3 सी ऑफ एस, ठीक है। Now second step would be we have to connect these nodes, ठीक है, according to this diagram, this particular block diagram. Now हमें connect क्या करना है? अब G1 किसके बीच में है? G1 है X1 और E of S के बीच में, right? और ES जो है वो RS के बीच में है। तो यहाँ पर जो लाइन बनेगी नेक्स्ट, ये बन गई 1, ठीक है। और यहाँ पर जो ये जो फीडबैक आ रहा है H3, यहाँ पर माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस साइन है, ठीक है, दैट इज नेगेटिव फीडबैक। तो ये नेगेटिव फीडबैक है H of 3, तो H3 हमने इसको सिंपल ही C of S से कनेक्ट किया और E of S में कनेक्ट किया, सेम एग्जैक्टली जैसे ब्लॉक डायग्राम में गिवन है, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, G1 जो है किसके साथ कनेक्टेड है? X1 के साथ कनेक्टेड है, यस, G1 इज कनेक्टेड किसके साथ? E of S और X1 के बीच में, और इसके बीच में जो फीडबैक आ रहा है H2, ठीक है, वो भी क्या है? नेगेटिव है, बिकॉज वी हैव माइनस साइन। तो X3 का जो फीडबैक होगा वो X1 में जा रहा है, दिस, ठीक है। अब G2 किसके साथ, किसके बीच में कनेक्टेड है? X1 और X2 के बीच में कनेक्टेड है, और उस कोई फीडबैक है जो, यस देयर इज अ फीडबैक, ये रहा। तो C ऑफ S के नोड के साथ जो कनेक्टेड है किसके बीच में? X2 के बीच में, तो वो क्या है? H1, नेगेटिव, यस नेगेटिव, तो माइनस H1 आ, ठीक है। नेक्स्ट जो भी हमारे पास रिमेनिंग नोड्स रहते हैं उसको हम कनेक्ट। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? मेसन गेन फॉर्मूला के कौन से स्टेप्स है, प्लीज कोई मुझे बताए, और एल्स आई विल आस्क रैंडमली। मुझे चेक करना है कि आपने लेक्चर को पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मुझे बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे इसमें। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। हाँ, तो मुझे बताएं, स्टेप्स बताएं। अब हमें देखना है, पता है आप अभी आए हैं, पर ये तो मैंने 2 हफ्ता पहले पढ़ाया है, आज नहीं पढ़ा रही। मैम एनीवेज, सवाल क्या है? ओके, सवाल ये है कि ये जो मैंने सिग्नल फ्लो ग्राफ सेकंड डायग्राम में, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इन ऑर्डर टू फाइंड मेसन गेन्स फॉर्मूला, ठीक है, हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। सो व्हाट आर द स्टेप्स वी कंसीडर व्हाइल सॉल्विंग ट्रांसफर फंक्शन? फर्स्ट स्टेप है हमारे फॉरवर्ड पाथ देखना है, फॉरवर्ड पाथ कौन से हैं। तो यहाँ पर फॉरवर्ड पाथ कौन सा है? सारे सो रहे हैं क्या आज? नहीं मैम, ये तो बड़ा आसान है, मेरे को आज से। सॉरी मैम, ये तो बड़ा आसान है मैम, ये तो हो चुका है ना। इसमें हम फॉरवर्ड पाथ देखेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ कौन सा है हमारे पास? एक ये है जो वापस आउटपुट पे जाए, तो एक ये हो गया हमारे पास। दूसरा है फॉरवर्ड पाथ हमारा
कितने मैम फॉरवर्ड एक पाथ? ही है इसमें। यस, एक ही है, जो यहाँ से 1 G1 G2 G3 G4, ठीक है। अब देखें, हमें फॉरवर्ड पाथ देखने हैं, ठीक है। और डेल्टा क्या है? डेल्टा किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ जो भी हमारे पास जो टोटल लूप्स हैं वो, ठीक है। और दूसरे जो लूप्स होंगे हमारे पास, जैसे कि नॉन टचिंग लूप्स होते हैं, 2 नॉन टचिंग लूप्स या 3 नॉन टचिंग लूप, उसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारे टोटल कितने लूप्स हैं, फीडबैक लूप बेसिकली। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस, तो ये जो डेल्टा है, ठीक है, वो है सम ऑफ इंडिविजुअल लूप्स, ठीक है। तो सम ऑफ इंडिविजुअल लूप हमारे कौन से हैं? 1 इज G1 G2 G3 G4 H3, ठीक है। तो G1 G2 G3 G4 एंड H3। अच्छा, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसकी जो फॉर्मूला है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा लूप कौन सा है? G2 G3 H2, ये रहा। और तीसरा लूप कौन सा है? एक ये है, ठीक है, G3 G4 और H1। ये हमारे पास कौन से हो गए? डेल्टा हो गया। अब हमें P1 जो है हमारा फॉरवर्ड पाथ है, ठीक है, G1 G2 G3 G4, और डेल्टा 1। व्हाट इज डेल्टा 1? डेल्टा 1 ये होता है कि अगर हम कोई भी अगर फॉरवर्ड पाथ रिमूव कर लें, ये हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास रहता क्या है? ठीक है, अगर हम फॉरवर्ड पाथ को मैं रिमूव करती हूँ तो मुझे पूरा लूप जो है वो नहीं मिलेगा, तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। डेल्टा 1 किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है? C ऑफ S R ऑफ S, ठीक है, ये ट्रांसफर फंक्शन है। फॉर्मूला क्या था? डेल्टा, ठीक है, और सॉरी P1 जो है G1 G2 G3 G4 अपॉन 1 प्लस डेल्टा। तो डेल्टा के पूरा डेल्टा, सॉरी, ठीक है, डेल्टा किसके बराबर है? 1 प्लस G1 G2 G3 G4। तो ये पूरी चीज़ हमें यहाँ लिखी है, ठीक है। तो ये हमें एक ट्रांसफर फंक्शन मिल गया विद हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम, ओके। अब ये बताइए कैसे होगा? मैम ये तो बड़ा आसान है। बताएं, आसान है ना? बताएं। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? मतलब सबसे पहले इसमें फॉरवर्ड पाथ बात करेंगे, फाइंड करेंगे। इसके अंदर 2 फॉरवर्ड पाथ है और नहीं, फीडबैक लूप फर्स्ट फाइंड करेंगे। नहीं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है आपके पास ब्लॉक डायग्राम है, तो उसको हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पस हमें नोड्स चेक करने कितने कितने नोड्स हैं। तो यहाँ पर कितने नोड्स हैं? इसका सिग्नल फ्लो डायग्राम कैसे बनेगा? तो वी हैव R ऑफ S, एक नोड ये हो गया, E ऑफ S दूसरा नोड, तीसरा X1 है, फिर हमारे पास Y1 X2 Y2 एंड देन C ऑफ S, ठीक है। सिंपल, आपने नोड्स बना दिए। अब नेक्स्ट स्टेप है इसको कनेक्ट करना, ठीक है। अब यहाँ देखें, R ऑफ S E ऑफ S का कनेक्टेड है, ठीक है, या और के बीच में 1 है, और C ऑफ S और इसकी जो एरर सिग्नल है इसके बीच में कौन सा फीडबैक आ रहा है? ये आ रहा है, ठीक है, जिसकी -1 है। Y -1 क्योंकि यहाँ माइनस है, दैट इज योर नेगेटिव फीडबैक। सेकंड स्टेप, E ऑफ S के साथ किसके साथ कनेक्टेड है? X1 के साथ, तो ये X1 के साथ कनेक्टेड हो गया, ठीक है। अब Y1 जो है वो X1 के साथ जा रहा है, -1, ये यहाँ आ गया, ठीक है। दूसरा X1 जो है ये वाला, ये किसका? Y2 के साथ कनेक्टेड है, X1 Y2 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरा क्या है? G1 X1 और Y1 के बीच में, तो X1 Y1 के बीच में, ठीक है। एरोस का ख्याल कीजिएगा कि इसका एरो कहाँ जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उल्टा एरो बना दें, उल्टा एरो बनाएंगे तो आपको पूरी जो सिग्नल फ्लो की डायग्राम वो गलत हो जाएगी। अब ये देखिए, E ऑफ S जो है ये X2 के साथ भी कनेक्टेड है, यस, X2 के साथ कनेक्टेड है, और इसके बीच में फीडबैक भी है Y2 का, सॉरी फीडबैक है 1 का, तो -1 यहाँ कनेक्ट हो गया X2, ठीक है, और Y2 बीच में जो है वो क्या है? G2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे? Y1 को कनेक्ट कर लिया C ऑफ S के साथ, Y2 को कनेक्ट कर लिया C ऑफ के साथ, तो ये आपको चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक सिग्नल फ्लो ग्राफ बन गया इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम का। नो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? हमें फॉरवर्ड पाथ देखना है। अब यहाँ पर मुझे आप बताएंगे, अब मैं नहीं बताऊँगी, आप बताइएगा कि इसमें फॉरवर्ड पाथ कौन से हैं। देखिए, गौर से देखें, आप कुछ सोचेंगे ना तो 2 फिर है आपको समझ आएगा। जी, 2 है। कौन से? मैम, G1 और G2, X1 एक एक G1 G2, G1 और G2, सही है। और दूसरा क्या है? G1, ठीक है। और
और लूप्स कितने हैं हमारे, 7 लूप्स हैं, ठीक है। इसमें 7 लूप कैसे हो गए देखें, एक ये चला गया, ठीक है, एक तो G1 है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया G1 माइनस वन, G2 माइनस वन, ठीक है, G2 माइनस वन। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर का बता देती हूँ। G1 कौन सा है, ये वाला, ठीक है, तो ये ऐसे जा रहा है और माइनस वन में आ रहा है, राइट। दूसरा क्या है, G2 माइनस वन, तो ये G2 माइनस वन। लूप को गौर से देखें, G1 G2, G1 माइनस वन, ये जो G1 माइनस वन है, ठीक है, और दूसरा क्या है G2 वन, तो ये ऐसे हो गया और ये वापस आके यहाँ आ रहा है, तो ये भी दूसरा लूप बन गया। दूसरा है माइनस G1, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आके चला, ठीक है। यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, ये माइनस G1 है, तो माइनस G1 ये चीज़ हो गई, ठीक है, और ये 1 माइनस वन, ये वाली चीज़ कौन सी है, 1 माइनस वन, ये वाली चीज़, ठीक है। अब दूसरी देखें, माइनस वन G1 G2 माइनस वन, ये वाला कौन सा लूप है, G1, ठीक है। G1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस वन के साथ, G1 इसका ये वाला, ठीक है, और माइनस वन अलग, G2 माइनस वन, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या है, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 लूप कौन सा है, G2 1 माइनस वन, ठीक है, और फोर्थ क्या है, G2 डॉट वन G1 डॉट माइनस वन। अब इसी को आप देखें कि फीडबैक लूप बेसिकली क्या होता है, जो एक ही नोड से जाए और वापस, ठीक है। ऐसे नहीं कंफ्यूज ना हो कि आप ऐसे बना रहे हैं, यस। Where is the 1 minus 1? Loop. Sorry? I'm asking One. about loop 1 minus 1. Where is it? Just tell me the number. Which number you are asking? Which loop number? This one? The green one, ma'am. No, green one. Yes, this green one. So you want to ask how ये कैसे आई, ठीक है? Now see. Yes, where is Okay. Now see. It says first of all you have to see the feedback loop. You know, what is feedback loop? The one which is passing from a node Yes. and coming back to the same node, right? Is it clear? Here you see that is G1 minus 1. Okay? This is G1 minus 1. Sorry. Like this, G1 minus 1, like this, ठीक है? And again 1 minus 1. So here it's going from here. One second. And I'm getting confused. Wait a second. G1 minus 1. Something else. G1 minus 1. आपको किसी में इसको नजर आ रहा है ये? This point, if I'm missing something. upper one? The upper one? This one? Yes, G1. Yes. G1 upper one. Yes, this one? No. Wait a second. G1. मैम मुझे नजर आ रहा है मैम। हाँ बताएं, आप मुझे बताएं। मैम जो ES से शुरू होता है, ES से Yes. X1 तक -1, फिर Yes. Y2 फिर तक वापस। G1, फिर Yes. CS तक फिर 1, Yes. and then again come to -1 to the ES. No. From here it's coming, right? From here, and then. मैं बताऊं? हाँ आप बताएं कि मैं मिस कर रही हूँ पॉइंट। मैम इसमें ऐसे किया है कि पहले Y1 से X1 गए, फिर X1 से Y2 गए। नहीं ना, X1 से Y2 नहीं जा सकता। X1 से Y1। देखें, First time तो straight जाएगा ना? हाँ, ये आप एरोस को देखें, ठीक है? एरोस को देखें, ये देखो Y, अगर आप ऐसे कर X1 रहे से हैं, Y1 तक, X2 से Y2, then X1 से Y2, फिर X2 से Y1। देखें X1 से Y1, ठीक है? फिर X2 से Y1, X2 से Y2, फिर X1 से Y2, फिर X2 से Y1। Yes, correct. It's like this, ठीक है? X1 से Y1, okay? Then Y1 से X2, right? Then X2 नहीं, अगर आप X2 से फिर Y ऐसे जा रहे हैं, तो ये तो G2 आ जाएगा ना, यहाँ पर G2 नहीं है,
देखें यहाँ पे G2 नहीं है, वो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, दिस वन, ये वाली जो मैम इक्वेशन है एरो ना, तो ऐसे ही जा रहा है मैम, x to y2 ये जो ये वाली, ये वाली चीज़, आप ये वाली मैम चीज़ मैंने बता रहे सही हैं। बताया था मैम। मैम हाँ मैंने सही आपने सही बताया बताया। था। हाँ हाँ आप रिपीट करें। ES से X1, ठीक है, EX X1 1 ये हो गया, ठीक है। फिर X1 से Y1, यस। फिर Y1 से CS, हाँ फिर CS से अगेन ES। यस गॉट इट, थैंक यू। अच्छा ओके, सो लिसन, यहाँ पर देखें, वी विल गो फ्रॉम ES to E1, this forward path, okay, then again from X1 to Y1 G1, okay, now from Y1 to C of S like this, and then again this loop C of S to E of S. This is your this particular equation, okay, got it? Now second, Yes, minus 1 sir. G1 G2 minus 1. Now this is going from X1 G1, right? Now again G1 to X2, that is this one. Now X2 to Y2, now again X1. So this is your this particular equation. Now moving to next, 1 G2 dot 1 minus 1. G2 minus 1. Okay. Now another thing, 1 G2 1 G1 minus 1. So here G2 from X2 to Y2, right? And then again going, now where it's going? Like this, no sorry, going from here, okay? And then going like this, again going to G1, okay? Wait a second, again I'm going wrong. G2, G1, G2, G1. Okay, yes, G2, okay? Then again going from here to coming back to this X. This is this particular equation. Any questions? It is a bit confusing. तो But मैम if you have, क्लियर। sorry, clear? Okay. क्लियर मैम। Now next step is we have to find non-touching loops. Okay. So can you tell me what are the two non-touching loops? Do we have any non-touching loops here? Non-touching loops वो होते हैं जिसमें common node ना हो, ठीक है? तो वो इसमें कोई G1 and G2 है G1 C. These are the particular. So first, मैम yes. मैम हमने एक स्टेप मिस कर दिया मैम, उससे बड़ी मुश्किल हो रही है कौन सा स्टेप मिस हो गया मैम, है? जिसमें हम फाइंड करते हैं फीडबैक, जो लूप फाइंड करते हैं मैम, हमने फीडबैक गेन फाइंड कर लिया है बाद का। हमने जो पहला स्टेप है फीडबैक लूप, जिसमें हम x1 प्लस y3 y1 प्लस करते थे सर मैम, वो नहीं मिला। अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसमें जो जो उसके फर्स्ट स्टेप है इससे पहले ये दिस वन राइट, ये वाला ना, ये स्टेप कह रहे हैं ना, इससे इससे पहले जो पहले स्टेप आता है, जी जी बिल्कुल, यस ये मैम, डायरेक्ट किया हुआ है, ये इसको डायरेक्ट प्लस किया करते हैं। हुआ है, ये डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको सीधा मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्ट में किया हुआ है इसलिए आप चाहें तो उसको लूप्स में हिसाब से लिखते फिर गेम्स के हिसाब से, ठीक है। ओके, सो हियर वी हैव, हमें देखना है कि डू वी हैव टू नॉन टचिंग लूप्स। सो हियर टू नॉन टचिंग लूप्स कौन से हैं हमारे पास, G1 और G2, ठीक है। G1 वाला दिस एंड G2 minus 1 this one. So we have two non-touching loops. Other is G1 minus G1 and minus 1 multiplied by G2 minus 1. हम प्रीवियस स्टेप में चले जाते हैं तो आपको क्लियर हो। हमने जो नॉन टचिंग लूप्स देखे, दिस पर्टिकुलर डायग्राम, इस पे आप आ जाएं, यहाँ पर हमने नॉन टचिंग लूप्स, दो नॉन टचिंग लूप्स को देखे थे, ठीक है। जब हम यहाँ पर देखें डिफरेंट नोड है, यहाँ इनका दोनों का नोड क्या है, सामने ही है, मतलब कॉमन नोड है, तो ये दोनों नॉन टचिंग लूप नहीं हो सकते। L1 और L3 हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो नोड्स हैं वो डिफरेंट हैं। जिन नोड्स के जो आपको कॉमन ना हो, ठीक है, जो कॉमन ना हो नोड्स, उसको हम कंसिडर क्या करेंगे, नॉन टचिंग लूप्स, ठीक है।
डिपेंड करता है कितने, 2 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हेयर इस केस में आपके पास कितने हैं, 4 हमें अलग अलग नॉन टचिंग लूप्स लिए हैं जो कि L1 और L3 है। L1 L4 भी हो सकता है, ठीक है, L3 L2 भी हो सकता है और L2 L4 भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे कॉमन नोड्स नहीं है। अगर मैं कहूँ L1, इफ आई से फॉर एग्जांपल कि L1 are they non-touching loops? No, they are not. Why? Because they share a common node. Any loop that doesn't share any common loop will be considered as non-touching loops. All right. So same we are doing here. Particular. Same thing we are doing here in this particular signal flow graph. Okay. So here we are considering these two nodes are different, right? So G1 -1 and G2 -1. So these and these doesn't share any common node, right? Now second is G1 G1 -1, this particular node, and this one and 1 -1. Okay, so the other node, if I consider this node and this 1 -1 here, this will be 1 -1. And the other is why we are multiplying this, because we need to see two nodes, right? Two different nodes. We have to compare it with two loops, right? So one is G1 -1, right? And then again it's going from here to here, right? So this is the thing. And second is G2 -1. So G2 -1 is this, G2 -1. Another third loop we consider G2. This is G2 -1 here. That is going from here to here, again here from here, okay, here. And the other is G1 -1, this one. So these are two non-touching loops. So we have two non-touching loops. Now moving back. Now again with the help Ma'am? of this. जी बताएं। मैम G1 -1 और -G1 में क्या फर्क है? एक मिनट, ठीक है, उसमें माइनस फीडबैक नेगेटिव फीडबैक है, वो पॉजिटिव फीडबैक है, ये फर्क है। माइनस जैसे जहाँ पर माइनस साइन माइनस है ना, G1 -1। जी जहाँ पर माइनस साइन है ना, आपको यहाँ देखें, ये वर्टिकल डायग्राम है आपकी, ठीक है। अब ये G1 -1 है, मीन्स दिस इज योर नेगेटिव फीडबैक। यहाँ पर पॉजिटिव साइन होती है ना, तो आपका वो पॉजिटिव फीडबैक होता है। जहाँ पर आपको माइनस साइन शो हो रहा है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर लूप इज योर नेगेटिव फीडबैक। तो साइंस का ख्याल कीजिएगा, जहाँ पर नेगेटिव है और जहाँ पॉजिटिव है। और जो फॉर्मूला है आपका, जो मैंने आपको ट्रांसफर फंक्शन का बताया था, रिमेंबर जो फीडबैक लूप का फॉर्मूला था वो 1 - G ऑफ एच होता है, ठीक है। तो अगर जब नेगेटिव फीडबैक मिलता है हमें, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। इस साइंस का भी ख्याल कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। जहाँ पर माइनस साइन है, दैट मीन्स इट इज योर नेगेटिव फीडबैक। वेयर यू हैव अ पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स इट इज योर पॉजिटिव फीडबैक, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल जो लूप्स हैं वो 7 है। कौन से G1 -1, G2, G1 - G2, -G1 1 -1, ये सेम जो हमने लूप्स किए थे वही सेम, ठीक है। 7 लूप्स आ गए। अब इसका फॉर्मूला इनपुट करें। फॉर्मूला कोई मुझे बताएगा, व्हाट इज द मेसन गेन फॉर्मूला? हमारे पास फॉरवर्ड पाथ मिल गया, राइट, हमारे पास लूप्स मिल गए, ठीक है, हमारे पास नॉन टचिंग लूप्स मिल गए। अब सिंपली हम फॉर्मूला इनपुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा? ठीक है, तो हमने सिंपल इसको क्या किया, ऐड कर दिया। डेल्टा को क्या किया हमने, डेल्टा इज सिंपल व्हाट, समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स, ठीक है। तो यहाँ समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स क्या है, जब हम इसको सम किया तो हमें डेल्टा मिला 1 + 2G2, डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। 1 + 2G2 + 4G1 G2, ठीक है। इन सबको हमने सम किया तो ये चीज़ हमें मिली, ठीक है। ये डायरेक्ट किया हुआ है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज बीइंग सॉल्व डायरेक्ट। नाउ वी हैव 4 फॉरवर्ड पाथ्स, राइट। If we have 4 forward paths, then P1 is equal to -1 G1 dot 1, okay. P2 is equal to -1 G1 multiplied by -1 G2 dot 1, so that will be delta 2 is equal to 1. P3 is 1 multiplied by G2 dot 1, so delta 3 क्या होगा हमारे पास, 1 + G1, and P4 is 1 G2 dot 1 dot G1 dot 1, that is delta 4 is equal to 1. Now we'll put all these equations into a formula. This is your formula, right? मैम ये रिपीट करते हैं एक दफा। एक मिनट, फॉर्मूला को देखें फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है।
इस फॉर्मूला में ये जो आपका मेसन गेन फॉर्मूला है, ये क्या होता है, समेशन ऑफ आपका जो फॉरवर्ड पाथ होता है वो, और डेल्टा, डेल्टा के क्या है और डेल्टा क्या है, डेल्टा के क्या है जो आपके कौन से जो हमारे पास जो हमने फॉरवर्ड पाथ को मूव करते हैं ना, ठीक है, दिस इज योर डेल्टा के। डेल्टा के इज समथिंग जो हम जो आप फॉरवर्ड पाथ को रिमूव करते हैं और नीचे देखते हैं कि भाई कितना लूप्स रहते हैं, तो वो बेसिकली डेल्टा के वो है, ठीक है। और डेल्टा क्या है, समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स प्लस समेशन ऑफ ऑल द नॉन टचिंग लूप्स, ठीक है। तो हमें पहले क्या मालूम करना है, हमें तो फॉरवर्ड पाथ तो मिल गया, ठीक है, फॉरवर्ड पाथ कौन से हैं। अब हमें डेल्टा के मालूम करना है कि हमारे पास जो हम अगर फॉरवर्ड पाथ 1 को मैं एलिमिनेट कर रही हूँ तो मेरे पास कौन से लूप्स रहते हैं, ठीक है। मैं फिर से पीछे जा रही हूँ, नाउ वी हैव टू फाइंड फॉरवर्ड पाथ। अगर हमारे पास कौन से फॉरवर्ड पाथ थे, 4 फॉरवर्ड पाथ थे, ठीक है। ये है P1 माइनस ये था, P2 P3 P4। अगर मैं P1 को ये जो है ये वाला पाथ रिमूव करती हूँ, इफ आई रिमूव दिस पाथ, देखें ये जो फॉरवर्ड पाथ यहाँ से जा रहा है और ये जा रहा है, अगर इस लाइन को मैं काट देती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास कौन से बचता है, डेल्टा 1 क्या बचेगा हमारे पास, 1 + G2, ठीक है। अगर इसको लूप को देखें, सेकंड है P2, हमारा जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ था वो था -1 G1, ठीक है, यहाँ से गया, ठीक है, और G2, तो ये यहाँ से गया, यहाँ तक गया, वापस ऐसे आके वापस यहाँ जा रहा है वापस नोड में। तो अगर इस पर्टिकुलर को मैं निकाल दूँ, इसको एलिमिनेट कर दूँ, तो हमारे पास बाकी लूप्स कौन से रहते हैं, कोई नहीं रहेगा। तो ये अगर ये पर्टिकुलर लूप चला गया तो हमारे पास यहाँ पर कोई लूप नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो सिलेक्ट करके क्या होगा, 1 के बराबर है। तीसरा हमारे पास फॉरवर्ड लूप कौन सा है, G2, दिस वन, राइट, यहाँ से आया, यहाँ से गया, यहाँ से वापस आया। अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन को एलिमिनेट करती हूँ तो मेरे पास कौन से फॉरवर्ड पाथ बचते हैं, ये बचता है 1 + G1, ठीक है। अब P4 क्या है हमारे पास, 1.G2.G1, P4 हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है, G2, राइट, और दूसरा G1.G1, तो एक ये हमारे पास हो गया और एक ये हो गया। अगर हम इसको एलिमिनेट करें तो हमारे फिर से हमें क्या हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा 1 रहेगा। तो हमें बेसिकली अगर डेल्टा निकालना है, डेल्टा के निकालना है, तो वी हैव टू एलिमिनेट फॉरवर्ड पाथ 1, फॉरवर्ड पाथ 2, फॉरवर्ड पाथ 3 एंड फॉरवर्ड पाथ 4, ओके। अगर 1 बाय 1 हम इसको डिलीट करते जाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कौन से लूप रहते हैं, जो लूप रहते हैं ना उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, Ma'am, यस। how do we get P1 equal delta 1 equal 1 plus Yeah, P2? yeah. I'm Okay. confusing. So let me back to the previous examples. I will tell you. Wait a second. This particular signal flow diagram, right? Now what you have to do, you have to eliminate your forward path, right? So you have to, first of all, you have to see which forward path do you have. Okay, so in this case we have G1, G2, G3, G4, GS, right? And this, we have only one. Yes, we have only one forward path here. Okay. So first of all, what you have to do, we have to remove this forward path, this particular one. If I remove this particular path, then I will get this one, like this. If you want to find delta 1, for example, then you have to eliminate forward path 1. Okay. So when I removed a forward when I eliminated forward path 1, so I got this particular diagram. So here, what do we have? 1 minus G7 of S, H4 of S, right? We are left with this. Let me maximize here. So when I eliminated this path, right, then what I got? 1 minus G7 of S, right, and H of S. So this particular, this one and this one. So this particular loop I got, this one, G7 and L3. ये जो L3 आपका loop है, ठीक है, ये आपके पास रहेगा. Why? Because we have eliminated the forward path 1. Now, अच्छा, in this case we had only one forward path, so we eliminated only one. If we had several forward paths, then we have to do it accordingly. Okay, so here. हम एलिमिनेट करते क्यों है?
ये हम एलिमिनेशन इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आए। जब तक हम, क्योंकि मेसन गेन फार्मूला में क्या है, हमें डेल्टा के मालूम करना है, ठीक है। अब जब तक आप इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे ना, तब तक आपको इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम या कोई भी आपके पास फंक्शन है उसका आपको जो है ट्रांसफर फंक्शन नहीं मिलेगा। तो जस्ट फॉर मेकिंग थिंग सिंप्लीफिकेशन, हमारे लिए सिंपल नहीं है, पर जस्ट फॉर सिस्टम, अगर आप कोई भी सिस्टम ले रहे हैं, कोई रोबोटिक्स, आपके पास कोई रोबोटिक्स है, ठीक है, रोबोटिक्स का कोई सिस्टम है, उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करते हैं, एक सिमुलेशन की तरफ लेके जाते हैं ताकि आपकी चीज़ें आसान हो, क्योंकि एक आपके पास जो हार्डवेयर होता है बेसिकली उसको एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम वही सेम पैरामीटर चुने हैं, उसका मास क्या है, ठीक है, उसके लिए उसकी कितने वो टाइम पर काम कर रहा है, तो वो सारी जो उसकी जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं ना, वो उसको हम सिमुलेशन की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो विद हेल्प ऑफ मैटलैब या डिफरेंट या पाइथन हो गई या कौन सी भी लैंग्वेज हो गई, तो विद हेल्प ऑफ दैट हम उसको क्या करते हैं, वही पैरामीटर्स में पुट करते हैं, ठीक है। और फिर विद हेल्प ऑफ कंट्रोल सिस्टम, विद हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल एल्गोरिथम्स, PID कंट्रोल हो गया, स्लाइडिंग मोड हो गया, MTCs हो गए, बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम हैं, एल्गोरिथम्स हैं। विद हेल्प ऑफ दोस हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं विद इन द सॉफ्टवेयर और फिर एनालाइज करते हैं, ठीक है। अगर आपके फिर इसको हम एक ब्लॉक डायग्राम में बनाते हैं, फिर इसको सिग्नल फ्लो में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें उस पर्टिकुलर सिस्टम की टाइम रिस्पॉन्स मालूम करें कि इसका कैसे ये रिस्पॉन्स करेगा। अगर हम ये इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। तो मैं नेक्स्ट सेक्टर के बारे में, टाइम रिस्पॉन्स के बारे में, तो बेसिकली थिंग्स को आसान करने के लिए कोई भी सिस्टम, फिजिकल सिस्टम है, उसको एनालाइज करने के लिए हम ये पूरी चीज़ें करते हैं। हम आज जो हमारा आज नहीं, वैसे जो हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, ओपन लूप सिस्टम, फीडबैक सिस्टम, तो इसकी वजह यही है ताकि हम उसको एनालाइज आराम से कर सकें विद हेल्प ऑफ सिमुलेशन, ठीक है। ओके मैम। मैम यस, मैम इसके PID में वगैरह में यूज होता है, PID वगैरह के लिए मैम ये PID वगैरह के लिए ये चीज़ नहीं होती, वो अलग है। वो अलग है। यस, मैं आपको मैंने इसका वो पढ़ा एग्जाम्पल बता रही हूँ। PID का मैं इसके बता रही हूँ कि इसके एल्गोरिथम्स होते हैं डिफरेंट, KP, KD, KI, इंटीग्रल्स होते हैं, डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम गेन को देख रहे होते हैं और फिर कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हमारा ये टॉपिक कोई है ही नहीं, PID आपका पार्ट नहीं है, पर उसमें भी ब्लॉक डायग्राम होता है और उसमें भी हम उसको देख रहे होते हैं कैसे इसको गेन्स को कंट्रोल किया जाए ताकि हमारे पास ओवरशूट ना आए, ठीक है। हमें जो ग्राफ मिले वो स्टेबल मिले, स्टेबिलिटी के लिहाज से। ठीक है जी, आप क्या कह रहे थे? बस मैम यही सवाल था। हाँ, ठीक है। तो जब हमने ये फॉरवर्ड पाथ, हमारी ये जो है दिस वन, ये जो फॉरवर्ड पाथ है, इसको हमने ख़त्म किया तो हमारे पास जो भी जो भी हमें मिले वो मिला, क्या मिला, 1+G2, ठीक है। ये जो हमें डेल्टा है ना, 1 माइनस समथिंग होता है, जो आपके नीचे आपके पास गेन्स हैं, गेन्स को देखेंगे, ठीक है। हमारे पास G1 और G2 एक गेन है और कोई गेन है नहीं है, 1 1 1 ही है, तो इसको तो हम कंसिडर करेंगे नहीं। तो अगर फॉरवर्ड पाथ है, इफ वी रिमूव दिस वन, तो व्हाट विल बी लेफ्ट विद दिस पर्टिकुलर, यही बचेगा हमारे पास, G2 ही बचेगा, तो 1+G2। सेकेंड में आते हैं -1G1, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा है हमारे पास, G2, ठीक है। -G1 यहाँ से वापस आ गया, फिर वापस ऐसे जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है। गौर से देखें, ये जो चीज़ है वो ये है, यहाँ से जा रही है, then going from here and then going back to the output. See, this is your second forward path. Okay, if I remove this thing, then I will be left with nothing, right? G1 भी यहाँ गया, G2 भी यहाँ गया, तो यहाँ पर ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो 1 बचेगा, राइट। अब सेकंड में आते हैं G2 वाला, so this is G2 going again to this C of L. Now which gains we are left? This one, G1, so 1+G1. Now again the third forward path is 1.G2.1.G1.1. Okay, this is G2, right? And again it's going from here to here, and this. So again G2, G1 both are covering, so here we will be left with only one. Is this in clear or should I repeat? Should I repeat? Should I repeat? Yes, ma'am. Okay, so for finding the delta k, that is the number of forward paths basically, ठीक है। जो the one we have k for here in this formula,
here delta k means how much you are eliminating the forward paths, right? So in this case we are removing, we have four forward paths, P1, P2, P3 and P4, right? So P1 is simple, this one, that is going from R of S, E of S, 1, and then going to passing from G1 to C of S, okay? So this is your first forward path. Now we have to eliminate this particular path. If I eliminate this path, as I'm showing here, this path, then we have to see which gains are left, okay? So here, if I eliminated forward path 1, then I'm left with only one gain, that is G2. So the formula is 1 plus gain. So here, the gain that is left is G2. Then the formula would be delta 1 is equal to 1 plus G2. Clear? Now, moving to the second forward path. Second forward path is going from here, and then going here, and then going from here, and we're coming back to the output, right? So if I remove this particular forward path, then I will there will be no such gain left. Okay, so G1, G2 are already covering this forward path. Okay, so we'll be having only one. Okay, so all other gains are 1. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. ठीक है? Now forward path 3. Forward path 3 is this one, from here to here. Okay, so if I remove this forward path, I will be left with only one gain, that is G1, this one. So 1 plus G1. Now again from here to here, again from here to here. Now if I remove this particular forward path, then I will be left with no gain. So the delta 4 will be 1. So this is how you will find delta 1, delta 2, delta 3, delta 4 according to your forward paths. How many forward paths do you have? If you have 2 forward paths, then your equation will be delta 1, delta 2. If you have 1, then simple delta 1. If you have 5, then delta 1, delta 2, delta 3, delta 4, and you will eliminate one forward path at a time, and you will see which gains are left. Okay, so the gain that has been left will be added in this one. So 1 plus G2, or if you have more than 2 gains like G1, G2, G3, okay, so then if you have covered one, if the one forward path is covering only one gain and we are left with 2 like G2, G3, just for example, then our equation will be delta 1 is equal to 1 plus G2 plus G3, just for instance. So this is how you find out this particular. According to this formula, C of S is upon R of S is equal to summation of Pk delta K upon delta. So Pk, so forward paths are G2 minus G1 to G1, G2. So this formula has been written directly. We have not solved step by step, but in your case, when you solve it, don't write directly. Okay? So आप क्या करेंगे कि आप फिर लिखेंगे, इन्होंने सॉल्व करके कॉमन निकाल के काटा करके फिर इन्होंने डायरेक्ट लिखा, ठीक है? और डेल्टा का, what is the delta here? Delta is summation of all individual loops and also summation of all two non-touching loops. Okay, so when they have added them, we got this one, 1 plus 2G2 plus 4G1, G2. This is, again I'm saying, this has been solved directly. In your case, you have to write step by step, all right? Like we did in previous example. In example number 4, 2, 1. So this is how we will solve this. All right. So do you have any questions in this example? All you need to know, yes. मैम इसमें जो हमने फॉरवर्ड पार्ट बनाए थे, इसमें Yes. RS और ES तक जो 1 है वो क्यों नहीं लिया? वो 1 है ना, वो लिया है हमने, बेसिक लिया है हमने, तो वो 1 है, उसका गेन क्या है? 1 है, तो G1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? G1 ही रहेगा ना, इसलिए। मैम बनाते वक्त भी नहीं लिखा इन्होंने। जैसे P3 है वो 1 G2 से 1 तक है, पहला वाला 1 नहीं लिखा हुआ Yes. इन्होंने। देखें P1 है, ठीक है, P1 और यहाँ से जा रहा है E of S। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये 1 क्यों नहीं लिखा है यहाँ पर, राइट? यस तो ये मैम। कह रही हैं आप, जी अगर आप मैम। लिख लें तो बात फिर भी लिख लें आप, ठीक है, लिख लें तो फिर भी बात सेम होगी कि 1 जो होगा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है? उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, नो इशू। सिंस इट्स 1, यहाँ पर अगर G1 होता फिर हम लिख लेते भाई यहाँ पर G1 है, ठीक है, इन दोनों के गेन के बीच में G1 है, तो इसलिए फिर हम G1 लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो
-1 ही रहेगा. Clear? और मैम जो डेल्टा है उसमें 4G1 G2 कहाँ से आया? अच्छा, ये पूरा समेशन किया है ना, देखें. आई विल टेल यू. ठीक है, अब जो है डेल्टा जो फॉर्मूला है वो होता है डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स. दैट इज दिस. ये जो हमारे 7 लूप्स इंडिविजुअल मिले हैं ना, इनका समेशन. ठीक है, प्लस जो हमारे पास नॉन 2 या 3 नॉन टचिंग लूप्स हैं. इन दिस केस हमारे पास 2 नॉन टचिंग लूप्स को देखना है. जो हमारे 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं उसको भी ऐड करना है. ठीक है, तो जब आप इस सब को ऐड करेंगे और इस सब को भी ऐड करेंगे तो जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी ना, 1 plus 2G2 plus 4G1 G2. Got it? Yes, ma'am. Ma'am, can you repeat it how we get that? Yeah, Sorry, sure. delta. So the formula for the delta is 1 all the individual loops. This is yours. These are all your individual loops. Okay. So you have to add them. Summation of all individual loops. Add all these 7 loops, right? Plus summation of all 2 non-touching loops. Okay. So here in this case we have 2 non-touching loops like this. So we have add these 2 non-touching loops as well. So once we will be adding these two, okay, we will get 1 plus 2G2 plus 4G1 G2. Okay, remember delta is equal to 1 plus summation of all individual loops plus summation of all 2 non-touching loops. Alright, so when you add them, you will get this equation 1 plus 2G2 plus 4G1 G2. This is how you get delta. Alright. So this is your formula, and when you solve it, you will get this answer. Determine the transfer function C of R for the block diagram below by signal flow graph technique. So again we have a block diagram. Now we have to convert this. First step would be you have to convert this into a signal flow graph. Now first step is check out the nodes. So this 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 nodes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And 7 is this one. Okay, now check this one. This is your 1. So this particular node, this one, is connected with this node. So the second node is connected with third, fourth, 5. Yeah. So here it's going from here to here. एरो का ख्याल कीजिएगा, ये एरो यहाँ जा रहा है तो एरो को हम यहाँ करेंगे. एंड why we are using minus, because this is, here we have minus negative feedback and here we have positive feedback. So here there is simple H1, right, positive H1, and here we have minus H1 because here we have negative feedback. Again, this node is going from between G1 to G2, right? H2 is between G2 and G3, right? And what is saying it has a negative feedback, so minus H2, right? This is how you will make a signal flow graph. आप एरोस का देखिएगा, एरोस का ख्याल कीजिएगा और साइंस का ख्याल कीजिएगा. ठीक है, और देखिएगा कि ये नोड पर्टिकुलर है कहाँ जा कर है, किसके बीच में, कौन से गेम्स के बीच में. तो ये जो H2 है G2 और G3 के बीच में, तो वहाँ आ गया. ठीक है, H1 जो है वो G2 से आगे है और G1 से पहले है, तो G2 से आगे नोड और G1 से पहले वाला है इस वन. और जहाँ पर गेम्स नहीं गिवन ना, उसको आप 1 1 लिखना है. ठीक है, तो इसमें भी 1 लिखेंगे, इसमें भी 1 लिखेंगे. जहाँ पर नोड्स में कोई गेम गिवन नहीं है, सो यू विल जस्ट पुट 1 1 1. Okay, because there is only one game. All right. So first step is the signal flow graph. Can you reply? Yes. Should I repeat? Yes, yes. Yeah. So first of all, if you have given, if I am giving you a simple, or if I giving you a block diagram and I ask you to determine the transfer function of the particular block diagram, right? So first step would be you have to convert that block diagram into a signal flow graph, right? So how would you do that? First of all, you will consider the nodes. Okay, you will see how many nodes do you have in this particular block diagram. So once you know the nodes, you just design the nodes on your paper. Okay. So in this case, in this particular block diagram, we have 7 nodes. So we have 7 nodes like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
and 8. 8 nodes. Now we have to connect the graphs like this. See, this H1, right? How it's going? It's going from G2, this one, between G2 and G1. Beginning of G1, this point, and it's going after G2, like this. And you see, here the feedback is plus. The sign showing in this feedback is plus. So that means H1 will be your positive feedback, right? So here we will not add any sign, minus sign. So here you have H1. Here you see H2, that is between G2 and G3, right? After G3, sorry, and before G2, So the node after G3 and the node before G2 will connect a feedback there, okay? So here we have a sign, minus sign, that means it is a negative feedback. So negative feedback will be equal to minus H2, right? Another feedback, this is G4. It's going from the output to the input, right? The outputs are connected and it's going back to the input. So this is G4, and the sign here is positive. So this is simple positive. Okay. Once you have designed a signal flow graph, then you will find out the forward paths. So how many forward paths do we have? Okay, Yes. ma'am. Right. 1-1. Yes. So you have we have Why two you forward. right Sorry. What are you in saying? the in the in the note? Okay. Yeah. Right. 1-1. Not G1, G2, G3, G4. Okay, so you are It's saying why we are adding, why we are mentioning 1-1, not G1, yes, G2, G3, right? yes. Because see, here in this particular node we don't have any gain, right? No gain is mentioned in this particular node, so we'll just consider this gain as 1. Okay. Again here in this node we don't, there is no such gain mentioned here, so we'll consider it as 1. So as I told you earlier, in the node where there is no such gain mentioned like G1, G2, G3 or H1, then you will consider that particular node as G1. You will consider that node as 1. Okay. So Okay. the gain between this node with R and this node is 1. Okay. Now again, the gain between these two nodes is 1, and the gain between this node and this node is G1. Again, the node between this and this is G2, right? And between the node, the gain between this and this is nothing. We don't have any gains mentioned here. So what we'll do, we'll consider as 1. Okay. So between any two nodes, if you don't have any gain like G1, G2, G3, just write 1. Okay. Don't leave it blank, just write 1 on it. Simple. Now the second step is we have to determine the forward paths. So here we have two forward paths. One is G1, G2, G3, and the other is G4. This one. Okay, two forward paths. And now we have to find feedback loop, basically. So we have this feedback loop, G1, G2, H1. Another is G2, G3 minus H2. Okay, G2, G3 minus H2. And the third is from here, yes, G4, like this. No, wait a second. Minus G2, G3, yeah, this one, this small one, G2, H1. So we have 3 feedback loop again. One is this one, second is this one, and the third is this. So we have 3 feedback loops. Do we have non-touching loops? No. Why? Because all the feedback loops are connected with one node, like this. This is connected with this. This is also connected with this. So we have no two non-touching loops. Okay. So what is the formula for delta 1? What I told you, if we have 2 forward paths, right? So first thing what we will do, first we'll eliminate forward path 1, right? So if I eliminate forward path 1, that is G1, G2, G3, G1, G2, G3, if I eliminate this, so I will be left with this only one gain, that is G4, right? G1, G2, G3, so G1, G2, G3. If I remove this particular forward path, so I will be left with nothing, right? So this will be delta 1. Okay.
Now if I remove this G4, if I remove this G4 path like this, so what I'll get? I'll have G1, G2, G3, right? I'll have this one. Delta 2 is equal to delta. What is delta? Can anyone tell me what this delta is saying? Oh, which part, man? This delta. What is this delta? Forward path. No, forward path is Ma'am, P1 sum and of P2. loops or non-touching loops. Yes, exactly. So Yes, this yes. delta, Oh. delta is summation of individual loops, also summation of non-touching loops. So we don't have any non-touching loops. So what we have summation of non-touching loops, that is all individual loops. Loops are this one, this. So now putting this into formula, we have P1 delta 1 plus P2 delta 2 upon delta. So P1 here is G1, G2, G3, right? And delta is 1. So if you multiply this with this, we will get same G1, G2, G3. Now P2 is G4, that is being multiplied with delta. Okay, so if we multiply this with delta, we will get this one G4 plus G2, G3, G4, H1 minus G1, G2, G4, H plus G2, G3, G4, H2. Okay, now delta is 1 plus G2, H1 minus G1, G2, H1 plus G2, G2, H2, like this. 1 plus G2, H1 minus G1, G2, H1 plus G2, G3, H2. Now why here we have minus, here we have plus. Why? Because the formula is minus minus. So minus minus will be plus. This is how you get your final transfer function. So do you have any questions? Any questions? Ma'am, last step repeat कर दो. This one? This one or this one? Or this one? जो T Which निकाला है transfer? last. Okay. So the formula जो है आप देखें P1 delta 1 plus P2 delta 2 upon delta. ठीक है? P1 हमारे पास forward path 1 है, जो कि है G1, G2 and G3. ठीक है? वो हमने उसको किससे मल्टीप्लाई करें? डेल्टा 1 से. डेल्टा 1 क्या है हमारे पास? 1 है. ठीक है? 1 है, तो जब P1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही वैल्यू होगी G1 वाली. G1, G2, G3 हो गया. नेक्स्ट में आते हैं हम, हमारे पास है P2 डेल्टा 2. ठीक है? अब P2 जो है वो है G4. इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इस पर्टिकुलर थिंग डेल्टा से. डेल्टा क्या है? 1 प्लस G2 H1 माइनस C. इसको आप G4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी G2, G3, H1 माइनस G1, G2, G4, H1 प्लस G2, G3, G4, H2. बेसिकली हमने क्या कर रहे हैं कि हम डेल्टा 1 मालूम कर, डेल्टा 2 मालूम कर. डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या है तो मुझे बताएगा, एक्सप्लेन करें. डेल्टा 1 और डेल्टा 2 कैसे निकलता है? मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आपको 3 बार बताया था. हाउ डू वी फाइंड Ma'am, डेल्टा for 1 एंड डेल्टा 2? आप मुझे इस केस में बताएं, अगर मैं डेल्टा 1 को हमने फॉरवर्ड पाथ क्या किया, P1 को रिमूव कर दिया, बिकॉज लूप टच द नोड्स P1 हेंस डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1. ओके, P1 है दिस G1, G2, G3. अगर G1, G2, G3 को रिमूव कर दिया, ये पूरा फॉरवर्ड पाथ रिमूव हो गया, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, राइट? तो 1 ही रहेगा. अब सिंस नो लूप टच द नोड्स ऑफ P2, ठीक है, अब P2 क्या है हमारे पास? G4 है. अगर G4 रिमूव हो गया तो हमारे पास क्या क्या कौन से लूप बचेंगे? एक ये बचेगा, एक ये गेन बचेगा और एक ये गेन बचेगा. ठीक है, तो ये वाला, ये चीज़ और ये चीज़ सेम किसके बराबर ही है? हमारे पास इंडिविजुअल लूप के बराबर है. सेम ही है भाई, वही चीज़ आ रही है, वही चीज़ आ रही है. अगर मैंने इसको लूप को ख़त्म कर दिया, ठीक है ना, इफ आई रिमूव दिस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ, तो वी विल लेफ्ट विद 3 इंडिविजुअल लूप्स, दिस एंड दिस. तो वही इसको हमने क्या किया है, उससे मल्टीप्लाई किया है. इसलिए कह रहा है कि डेल्टा 2 किसके बराबर है? डेल्टा के बराबर है. ठीक है, जब इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी. ठीक है, डेल्टा हमारे पास सेम क्या है? 1 प्लस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप्स जो है G2 H1, G1 G2 H1 प्लस G2 G3 H2. दिस इज हाउ यू गेट योर ट्रांसफर फंक्शन. Ma'am, in Yes. Delta 1, we want, Yes. we remove the upper side. Forward path 1. Yes. So Yes. yeah. So Yes. remaining G4. So we should write 1 No, plus G4. Yeah. no, you're not right G4, because this line is eliminated, right?
So this will left with only like this. There will be no connecting G4, line. yes. Yeah. So this for this we'll say it's 1. Delta 1 is equal to 1 because G4 is not considered. If I remove this line, so we'll be left with only this G1, which is not going to back to any loop or something. So we can't consider this as a loop, right? This will be 1. Okay. Okay. Find the control ratio C of R for the system given below. Okay. Now first step, what is your first step? Nodes. So R1, 2, 3, right? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है यहाँ. Okay, yeah. इसको एक consider कर लिया. Got it. So here this is one node, second node, right? Third node, fourth, fifth, sixth, and seventh. 7 nodes do we have. So we have 7 nodes. Now, according to this block diagram, we have to connect the feedback and all, and the gains as well. So the signal going from R1 to this particular node, we have no gain. We don't have any gain. So we'll just write 1. So R going to this node is 1. Now this node going towards this. So again we don't have any gain, so 1 again. Okay. Now from this point to this node to this we have G1. So from this to this we have G1. Okay. Now from this point to this node we have G2, right? So this node to this node we have G2. Okay. Now again from this node to this node we have G3. So this node from this we have G3. And from this to this we have no gain, so we'll just add 1 gain. Okay. Now this node, particular node is feedback, right? This is G4, and this particular, this one H1, right, is going from ahead G2, right? This node is ahead of G2 and it's going back to this one. So आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, या ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, मसला नहीं है. एरो का ख्याल कीजिएगा, एरो कैसे जा रहा है. तो ये कहाँ जा रहा है? आपके जीवन से पहले जा रहा है. जीवन से पहले जा रहा है. यस. तो ये आपका, आप यहाँ पर देखिए ये जो फीडबैक है, दिस फीडबैक इज गोइंग फ्रॉम आउटपुट टू द इनपुट, राइट, एंड डजंट हैव एनी गेन. So this will, what we will consider as -1. Why -1? Because the sign over here is -. So that's why. So once you have got, you have made signal flow diagram, you have to find out the forward gain. So here in this case we have 2 forward gains. One is going from G1, G2, G3, right? And the other is going from G1 and G4. That is G1 and again from. So we have 2 forward paths, right? Now the third step is find individual loops. How many feedback loops do we have? First G1, G2, H1, G2, G3. Now this is not a loop because look at the arrow here. Arrow देखें, ये G2, G3 यहाँ जा रहा है और फिर भी ये भी सेम ही डायरेक्शन में. तो ये हम कंसिडर, ये लूप कंसिडर नहीं कर सकते. But yes, we can consider this one, G2, G3 and G2, H2. So this first, second and third, right? So we have G1, G2, H1, G2, G3, H2, right? G2, G3, H2, and the other is minus G1, G2, G3. So minus G1, G2, G3. So this is your another loop. G1, G2, G3, and -1. So if you multiply this, then we get -1, right? The other is G4, H2, right? G4, H2. G4 and H2, right? And other is minus G1, G4. So minus G1, G4, G1, and again like this,
right? Minus G1, G4. So we have 5 feedback loop gains here. Now, first step is we have to eliminate forward path 1 and see how many. Okay, first tell me, do we have any non-touching loops here? No, ma'am. We don't have any. Why don't we have any non-touching loops here? मैम बिकॉज दोनों फॉरवर्ड पाथ है एक ही डायरेक्शन में, अलग नहीं है, नोड एक ही है। और नोड एक ही है तो सब कॉमन नोड आ रहा है, तो कॉमन नोड आ रहा है तो इसलिए हम नॉन टचिंग लूप कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, अब डेल्टा वन मालूम करना है हमें। फॉर दैट वी हैव टू एलिमिनेट फॉर पाथ वन, राइट? इफ आई रिमूव फॉर पाथ वन लाइक G1, G2, G3, अगर इफ आई रिमूव दिस वन सो आई विल लेफ्ट विद नो फीडबैक लूप, कोई लूप नहीं रहेगा, तो वो 1 के बराबर ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं फॉर पाथ 2 को एलिमिनेट करती हूँ G1, G4 को, जो कि ये है G1, ठीक है, और G4 को, तो अगर मैं इसको एलिमिनेट करती हूँ फिर भी हमारे पास कोई फीडबैक लूप रहता ही नहीं है। ठीक है, सो अगेन दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 1। सो हियर सेज all feedback loops touches the 2 forward paths, hence delta 1 is equal to delta 2 is equal to 1. So we will be having 1. So hence the control ratio is C upon R, P delta T plus P2 delta 2 upon delta. Now for the formula of delta, what is 1 plus summation of all individual loops plus summation of non-touching loops. Here in this we don't have any non-touching loops, so we'll just add only these forward paths, these feedback loops. So feedback loops are P11, P21, P31, P41 and P51. So if we add these all, we'll be left with the 1 plus G1, G2, G3 minus G1, G2, H1 minus G2, G3, H2 minus G4, H2 plus G4, G1, G4. Okay, so putting these values in this formula, we get G1, G2, G3 plus G1, G4. These are your forward paths, which are getting multiplied by delta 1 and delta 2 accordingly. So as we have delta 1, delta 2, 1, so the values will be same as the forward path. Okay. Now delta is this one, so we just put this value over here. So you will get this your final final transfer function. Any questions? अब तो मैंने 3-4 examples करवा दिए हैं, so I think this is clear to you. Yes. If you have any further question, you can ask. Yeah. In delta 1, okay, Yeah. remaining minus 1, yeah? When we remove upper side, we remain minus 1, we will remain No. minus 1. So it's, No, this is not. This will not be considered as an equation, because why? Because if I eliminate if I eliminated forward path 1, okay, so I will be not. There will be no such feedback loop left, right? So if we have feedback loop with any gain, then we'll consider it. Here, if I remove this line, particular line, then we'll not have any feedback loop. Do we have any feedback loop left? No. If I remove this particular line, then there will be no such feedback loop left, right? Because this particular line, these all nodes will be eliminated. So we will be not left with any kind of feedback loop. If we don't have any feedback loop left, then that means it will be equal to 1. Got it? okay, what about delta 2? Okay, same thing for delta, same thing goes for delta 2. If I remove G1, G4, that is G1 and G4. If I remove this one, then I will not be left with any feedback loop, because this is not a loop. If I remove this, right, G1, G4. If I remove this one, then what will happen? These all will be eliminated. Then again, we will not have any kind of gains. That's why this is also 1. Got it? So the main thing is these all are sharing common nodes as well, right? If this node will be removed, of course this node will be removed, then what will be left? Again, we don't have any feedback loop. That's why we have written here 1. So for finding any delta 1 or delta 2, we should have feedback loop left, basically. All right? मैम एक क्वेश्चन है। Yes. मैम ये जो फॉरवर्ड पाथ है इसमें P2 में G1 कैसे आए? इधर तो सिर्फ G4 होगा ना। देखें, ये वाला पूछ रही हैं आप? यस मैम।
ये यहाँ से सिग्नल जा रहा है, ठीक है, G1 से पास हो रहा है, ठीक है, फिर G4 से जा रहा है और फिर वापस आउटपुट में जा रहा है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Forward path is basically the signal going from the input to the output, straight forward में, okay? That is going back to the output. So in this case यहाँ पर आप देखिए ये जो G1 G4 इसलिए आया क्योंकि ये यहाँ से सिग्नल जा रहा है, ठीक है। अब ये तो मैं कंसिडर नहीं कर सकती क्योंकि ये तो उल्टा जा रहा है ना, इसको मैं फॉरवर्ड पाथ कंसिडर नहीं कर सकती। एरोस को देखें, यहाँ जा रहा है, G1 जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया, ये आउटपुट का चला गया। दूसरा यहाँ से सिग्नल जा रहा है, इट्स गोइंग फ्रॉम हेयर, then going passing from G4 and then it's going back to the output. This is how you check the forward paths. They are going in a straight path and going back to the output. Okay. Okay, ma'am. Now here this is an example of RC circuit. अगर आपको previous lecture याद है मैथमेटिकल मॉडलिंग का, जो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल का कराया था, रिमेंबर? तो इसकी इक्वेशन कोई मुझे बता कि इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ आप इसकी इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे? किरचॉफ्स लॉ मैंने आपको पेंट में भी समझाया था, रिमेंबर? कोशिश करें, भले अगर गलत भी बताएं तो डजंट मैटर, कोशिश करें बताएं उसकी इक्वेशन मुझे एक सिर्फ इस पर्टिकुलर लूप की इक्वेशन बताएं, V1 की बताएं, V2 की ना बताएं, क्या बनेगी? मैम और CS को I1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये I1 है, दिस इज I1 करंट है। तो 1 ओवर CS को I1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। बेसिकली क्या होता है किरचॉफ लॉ में, क्या होता है, हम V1 ऑफ S को हमें वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, 1/SC, 1/CS सॉरी, तो वो मल्टीप्लाई से I1 साथ होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर वो यहाँ पर आ रहा है करंट, ठीक है, तो करंट किसके साथ, I1 आ रहा है, प्लस के साथ होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस हेयर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस हेयर, ठीक है। अब वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्मूला क्या है, V = IR, यही होता है। यहाँ पर कैपेसिटेंस है तो I1 इसके साथ मल्टीप्लाई के I1 के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये एक इक्वेशन ओपन हो गई। अब हम इसकी देखते हैं, तो यहाँ पर भी I1 फ्लो हो रहा है, सेम यहाँ पर भी फ्लो हो रहा है I1, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो V2 किसके बराबर होगा, I1 R ऑफ S के बराबर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? अब हमें I1 ऑफ S की वैल्यू कॉमन निकालें, ठीक है। जब हमने I1 S को कॉमन निकाला, दोनों कॉम्बाइन किया, तो मुझे इक्वेशन मिलेगी, वो मिलेगी CS V1 ऑफ S माइनस CS V2 ऑफ S इज इक्वल टू I1 ऑफ S, ठीक है। जो वोल्टेज यहाँ पर V1 ऑफ S के साथ और यहाँ पर, तो किसके बराबर होगा, I1 ऑफ S के बराबर होगा। अब मुझे बताएं, मैंने आपको जो सिग्नल फ्लो ग्राफ की जो फर्स्ट एग्जाम्पल करवाया था विद हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, रिमेंबर? ये आउटपुट कहाँ कनेक्टेड है, तो इसकी सिग्नल फ्लो कैसे बनाएंगे आप, मुझे कोई बताएगा? सिग्नल फ्लो ग्राफ का जो फर्स्ट एग्जाम्पल था मैंने आपको पेंट में भी करवाया था, रिमेंबर? इसको कोई इक्वेशन है, उसको हम कैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएं, आउटपुट को इनपुट से देखेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो ये कैसे बनेगा? आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, फिर आप बना के दिखाएं और फिर मुझे समझाएं। मैं बनाएंगे से दिखाया, मैं बता सकते हैं हम तो। नहीं, आप अपने पेपर में बनाएं, मुझे सिंपल ऐसे वर्बली समझा दें, सही में ऐसे अगर आप, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, आप देखिए कैसे। फर्स्ट लेक्चर को देखें, अगर मैंने आपको ये स्लाइड ही भेजी थी, मैम मैं बताऊं? यस, डन विद इट। आप 1 बाय 1 हैंड रेज करें और मुझे बताइए। यस, आप बताएं। मैम इसमें पहले हमने किया है कि जो CS V1 है ना, उसको पहले हमने I1 के साथ कनेक्ट किया, और जो फ्लो कर रहा है वो CS फ्लो कर रहा है बीच में। फिर इसी को हमने फिर CS V2 को I1 के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, और फिर हो गया, और बन गया। इसमें जो माइनस CS है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अच्छा, कोई और मुझे बताएगा?
मैम यस मैम आई जो है मैम इसका ना वो है इसका आउटपुट हाँ और इसके इनपुट क्या है, दो इनपुट है सी इनपुट एस क्या दे रहे हैं सी हम एस इसमें? इसका इनपुट जो है वो CS V1 है और CS V2 है अच्छा, आउटपुट हमारे पास जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? आई बेसिकली इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज को देखें तो हमारे पास जो आउटपुट मिल रहा है ना, एक मिनट आपको करके बैठा, ये हमारा इनपुट है और V2 हमारा आउटपुट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 3 नोड्स बनाएंगे, ठीक है, एक V1 का बनाएंगे, I1 का बनाएंगे और V2 का बनाएंगे, बिकॉज आउटपुट आपका I1 नहीं है। ठीक है, आउटपुट इस डायग्राम को देखिए, आउटपुट आपका V2 है, V1 देंगे, वोल्टेज सोर्स देंगे, आउटपुट आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो वी हैव 3 नोड्स V1, I1 एंड V2। अब आप उसको कनेक्ट करेंगे, जब उसको हम कनेक्ट करेंगे तो V1 जो है वो I1 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और उसके बीच में जो होगा ना वो क्या होगा, CS होगा। अब देखें दूसरा है I1 V2 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, वो भी क्या होगा हमारे पास, -CS होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका साइन क्या है, माइनस है। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा, फीडबैक जाएगा। अब इसके बीच में क्या होगा, I1 और V2 के बराबर क्या होगा, रेजिस्टेंस है। This is how you will do it. Okay, so we have 2 inputs, sorry, we have 1 output and 1 input. Input is V1 and output is V2, right? Now we have to connect in between this V1 and I1 we have this CS, right? And also between this I1 and V2 we have -CS। क्यों? क्योंकि -CS यहाँ आ रहा है, इसको हमने कंबाइन किया तो यहाँ -CS आया। ठीक है, तो ये ऐसे आ गया, और इसके बीच में जो रेजिस्टेंस भी है जो कैसे फ्लो हो रही है, V2 में I1SR है, यस, जो V2 के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर R आ जाएगा। ये है, अगर कोई मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूँ कोई मैकेनिकल सिस्टम दे दूँ, सिंपल सा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कोई सिंपल सा जिसमें मास टेम्पर हो, ठीक है, और उसकी इक्वेशंस आप निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। फिर मैं आपको कहूँगी इसका सिग्नल फ्लो डायग्राम बनाएं, तो विद हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन तो आप बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। So if you have any question regarding signal flow diagram, जो आज मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स करवाए हैं 3-4, तो अगर if you want me to repeat them, I will repeat if it's not clear to you. Class, how we get that Yes, CSV1 this equation? sorry, what are you How saying? we get that equation? Yes, I'm asking how we get that yeah, equation CSV1 S minus CSV2 S equal I1 S. okay, I'm okay, so asking you're how saying we get this. this particular, yes, we have solved these two equations, right? We have subtracted this one, we have solved it simultaneously, and then we have got this equation. When you solve these two equations simultaneously, you will get this equation. Okay, so just try to do it at home, just for your practice, and then you will मैम get this equation. Yes, बताएं? मैम जो S जो है V1S मैम S तो हम्म, इंडिकेट कर रहा है कि सोर्स है ये या मैं कुछ और इंडिकेट कर रहा है S जो है ये V of S, ये वाला इसमें सोर्स है ना नहीं, मैम सोर्स वोल्टेज का नहीं, सोर्स नहीं 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 नहीं, ये जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में है। ठीक ओके है, मैम समझ गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म में इसलिए S शो कर रहा है। So this is today we are ending this lecture signal flow graph। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है टाइम रिस्पॉन्स में, तो उसमें हम देखेंगे कि ना यूनिट जो है कि टाइम डोमेन में हम देखते हैं कि कोई सिग्नल फ्लो ग्राफ है, हाउ इट इज़ रिएक्टिंग विद टाइम, बेसिकली हाउ वील सी द रिस्पॉन्स। उसके बाद हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा ना, जो लास्ट है वो होगा स्टेबिलिटी का। तो स्टेबिलिटी विद हेल्प ऑफ यूनिट हर्ट्ज टेबल होती है, उसमें हम देखते हैं कि जीरोज और पोल्स को देखते हैं, और उसमें हम देखेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी, हम कोई भी कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे मापते हैं। ओके, अभी टाइम 26 है तो थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। So do you have any questions in these examples? Or it's clear? Yes or no में जवाब दें ताकि मैं आगे लेक्चर कंटिन्यू करूँ। यस मैम, क्लियर है। ओके, नो मैम क्या क्लियर नहीं है मुझे बताएं। मैम नो क्वेश्चन मैम ओके ओके, सो
आपने सबने असाइनमेंट अपलोड कर दिए? Yes, ma'am. यस सर। यस मैम। Okay, so our next topic is time response analysis. Any idea what is time response analysis? Any idea? अच्छा, बेसिकली क्या आप करते हैं, कोई भी आपका कंट्रोल सिस्टम है बेसिकली, इसमें कोई चेंज ऑफ टाइम होता है, ठीक है। देखते कोई इनपुट है, इफ यू आर गिविंग एन इनपुट, और वो सिग्नल आउटपुट में जाने के लिए उसके बीच में एक टाइम डिले आता है, एक टाइम होता है, ठीक है। वो कभी भी आपको कोई भी सिस्टम जो है वो डायरेक्टली आपको नहीं देगा विदाउट जीरो टाइम, उसमें इवन माइक्रो का भी टाइम डिले आता है ताकि आपको आउटपुट मिल सके। सो बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि जो टाइम फॉर एनालिसिस है, तो कोई भी अगर इनपुट में कोई आउटपुट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो द गिवन आउटपुट इफ द इनपुट इज चेंजिंग, तो वो हम कैसे एनालाइज करें, ठीक है, उसको ग्राफ में कैसे देखें, उसमें सिस्टम स्टेबल है नहीं है, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिस्टम में ओवरशूट आ रहा है नहीं है, विद हेल्प ऑफ टाइम फॉर एनालिसिस हम उसको देखेंगे। Time response of the system is defined as the output of a system when subjected to an input which is function of time. Okay, so time response analysis means subjected the control system to inputs that are function of time and studying their output which are also function of time. मैंने आपको बताया था कि any कोई भी कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, it is basically working as a function of time. If the input is changing, there is some time delay on it. The output is changing, there is some kind of time delay on it. So how that particular time is being changed, how the input is being varied with the help of time, we'll see that. A control system generates an output or response for a given input. The input represents the desired response while the output is the actual response of the system. Input क्या होता है, आपका desired response होता है जो हम उसको दे रहे होते हैं, ठीक है, that we are being supplying on the system, and output क्या है, that we are getting that particular response, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लें, एलिवेटर ले लें। अच्छा, what is dynamic system? Anyone? Dynamic क्या होता है? Anything that is moving with time, right? हम कोई जो भी कंट्रोल सिस्टम कंसिडर करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही करते हैं। विदाउट टाइम कोई भी वो क्या सिस्टम होगा, स्टैटिक हो जाएगा, डायनामिक नहीं होगा। तो हम कंट्रोल सिस्टम डायनामिक सिस्टम को ही देखते हैं, ठीक है। इफ यू आर वर्किंग ऑन डायनामिक सिस्टम, ऑफ कोर्स उसमें टाइम आएगा, क्योंकि बेसिकली डायनामिक सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम और दैट इज हैविंग सम टाइम। Now, time response. I defined earlier, time response is a response of a control system as a function of time. Okay? So, what is time response? तो response है control system का जो किसी function of time पर काम करता है, ठीक है? इसके दो types होते हैं, एक transient response होता है, एक steady state response होता है। अब transient response क्या है? The output is changing with respect to time. अब यहाँ देखें, एक particular system, ये आपका देखें, ये टाइम है, ठीक है, और ये आपका एम्पलीट्यूड है या कोई वेलोसिटी कर दें या एनीथिंग, ये वेलोसिटी ले लें और ये टाइम ले लें। अब देखें शुरू में जीरो है, आफ्टर सम टाइम ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आउटपुट बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर आपको पीक मिल रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको एक ऐसा टाइम आएगा जब आपकी सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, स्टेडी स्टेट में आ जाएंगी, ठीक है। तो आउटपुट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपका आउटपुट चेंज होता जाएगा, वेरी होता जाएगा, तो वो आपका कौन सा रिस्पॉन्स होगा, दैट विल बी अ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होगा, एक ऐसा टाइम, आफ्टर सम टाइम आपका ऐसा आउटपुट आएगा जब वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, वो एक ही कांस्टेंट हो जाएगा, दैट विल गो टू द टुवर्ड्स द इंफिनिटी, इसको हम क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। मैं आपको बताती हूँ, तब क्लियर हो जाएगा। By transient response, we mean that which goes from the initial state to the final state. अब ये देखिए, ये initial state है आपका और ये आपका final state है, यहाँ तक। फिर after some time ये क्या हो जाएगा, एक steady state में जाएगा, मतलब ये infinite तक चला जाएगा, ठीक है। जो आपका टाइम होगा वो infinite तक पहुँच जाएगा, तो तब आपको क्या होगा, वो steady state response होगा। तो यहाँ पर after transient state आपको एक steady state मिलेगा, जहाँ पर आपको जो आउटपुट मिलेगा वो constant रहेगा, वो चेंज नहीं रहेगा। यहाँ पर हालांकि आपको वेरिएशन मिलते होंगी, पर वो इसी पर्टिकुलर लाइन में नीचे नहीं जाएगा, इसी कांस्टेंट लाइन में ही होगा। ओके, सो ट्रांजिएंट, व्हाट इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, व्हिच गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट, दिस इज योर फाइनल स्टेट, एंड आफ्टर दैट उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा व्हेन टाइम गोज टू इन्फिनिटी। ओके, सो टाइम रिस्पॉन्स, सो दैट टोटल। अच्छा, अगर हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
टोटल टाइम रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। Here in this diagram you see we have different this is initial time, ठीक है। आफ्टर सम टाइम यहाँ पर आपको सेटल हो गया, ट्रांजिस्टर मिल गया, फिर यहाँ पर देखें एक ही पर्टिकुलर लाइन में आपको वेरिएशन आ रही है, तो ये आपका एक स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होता है। इनिशियली आपको क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इनिशियली क्या मिलेगा, ट्रांजिट रिस्पॉन्स मिलेगा। आई विल एक्सप्लेन दिस ओवरशूट एंड राइज टाइम, सेटलिंग टाइम वन बाय वन इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। एग्जाम्पल कर लेते हैं। Let us find the transient and steady state terms of the time response of the control system. For example, you have the equation C of t is equal to 10 plus 5 e raised to minus t, ठीक है। ये आपकी पर्टिकुलर इक्वेशन है। हमें यहाँ मालूम करना है व्हाट इज द ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट टर्म्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, यहाँ जो सेकंड टर्म है 5e माइनस टी, ठीक है। अगर मैं टाइम को जीरो कर दूँ तो ये सेकंड टर्म 5 और t विल बी जीरो, ठीक है। टाइम गोज टू इन्फिनिटी, अगर टाइम को इन्फिनिटी कर दूँ तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी, वो क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो सो दिस इज द ट्रांजिएंट टर्म, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजिएंट टर्म होगा एंड द फर्स्ट टर्म 10 रिमेन्स इवन एज टी अप्रोचेस इन्फिनिटी। ये तो इवन ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसको मैं अगर टाइम इन्फिनिटी तक रीच कर रहा है तो ये क्या होगा, 10 ही रहेगा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट टर्म। क्लियर है। ये चीज़ जो है 5e माइनस टी, अगर इसको मैं टाइम इन्फिनिटी तक पहुँच जाता है तो ये क्या होगा, पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिट टर्म हो जाएगा। और 10 को हम अगर टाइम इन्फिनिटी तक पहुँच रहा है तो ये फिर भी वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा टर्म है, स्टेडी स्टेट टर्म। मैम समझ No. नहीं आया मैम। Let me explain it again. There are two, basically this is equation 10 plus 5e minus t, right? Here you can see यहाँ 10 है और 5e minus t। अब जब टाइम जो है वो इन्फिनिटी तक पहुँचेगा, e माइनस टी को अगर इन्फिनिटी लिखें, वाली बात है, e माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगी। पूरी जो 5 वाला टर्म है, ये टर्म ये जीरो हो जाएगा, राइट, जीरो हो जाएगा। अगर मैं इस ग्राफ को देखती हूँ, मैंने आपको क्या बताया, स्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या है, व्हेन टाइम t अप्रोचेस इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम देखते हैं जो t की जो वैल्यू है, मैंने इन्फिनिटी पुट कर ली। तो ये क्या था, 5e माइनस टी था, ठीक है। 5e माइनस टी था, तो जब टाइम इन्फिनिटी तक पहुंच रहा है, ठीक है, तो हमें क्या होगा, जीरो इक्वेशन हो जाएगी। ये यहाँ तक शुरू में स्टार्ट हुआ, जब इन्फिनिटी तक टाइम पहुंच रहा है ना, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब वो हमारा ट्रांजिट रिस्पॉन्स हो गया। अब मैंने आपको बताया स्टेडी स्टेट है वो कांस्टेंट रहती है, आउटपुट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें आउटपुट चेंज हो रहा है, तो आउटपुट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो जब 10 जो है ना, पर टर्म 10 वाला, उसमें अगर मैं टाइम इन्फिनिटी तक भी जा रहा है तो वो फिर भी 10 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। वो क्या होगा, आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ये चीज़ है, टाइम जीरो था, फिर 1 2 3 4, जब इन्फिनिटी तक पहुंचा तो वो क्या, आपकी वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी। ये चीज़ पता रहा है इसमें कि आपका जो ट्रांजिट रिस्पॉन्स में आपका आउटपुट वेरी करता जाएगा, पर जो स्टेडी स्टेट टर्म है उसमें आपका आउटपुट वेरी नहीं करेगा, ठीक है। उसमें आपका कांस्टेंट रहेगा। दिस इज मूविंग टू टेस्ट सिग्नल्स। आप देखें कौन रिमूव इसको कर रहा है, एक्सक्यूज मी मैम, 4 to 5 बार कोई रिमूव कर चुका है मुझे। आपको कोई रिमूव कर रहा है, आई एम रियली यस सॉरी। मैम, 4 to 5 बार। वेट सेकंड, मैं इसकी प्राइवेसी सही करूँ, मेरे सेकंड। जो कोई भी एक हरकत कर रहा है ना, मैं IT डिपार्टमेंट से पूछ के आऊँगी और पता चल जाएगा। सो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, ओके। आप बिला वजह दूसरे स्टूडेंट्स को क्यों रिमूव कर रहे बार हैं, बार कर रहे हैं मैम। ये कोई आपका दोस्त ही होगा जो आपको रिमूव कर रहा है, और किसी को कोई रिमूव कर रहा है, एनीवन? आई एम रियली सॉरी, मैं ये प्राइवेसी का बताना भूल गई। और जो भी हरकत कर रहा है ना, मैं पूछती ही रहूँगी कौन है।
जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, लैपटॉप हैंग हो गया। खुद तो नहीं पढ़ते, दूसरों को भी पढ़ने नहीं दे रहे। Ma'am, Yes, can you check if I am attended? If I sir. attend or no? Sorry. Because can you check if I attend or Yeah. no, ma'am? Because Somebody removed you as well? yeah, sometimes someone and also Yeah. my internet connection sometimes No, it's come, not. sometimes shut. No, someone is removing you. That's why you are getting removed. I've just done my privacy settings. Now nobody will remove you, okay? Okay, ma'am. Okay. So for time response analysis of control system, we need to subject system to various test inputs, okay? बेसिकली क्या होता है कि हम कोई टाइम रिस्पॉन्स एनालाइज करते हैं, कोई भी सिस्टम है, कोई भी कंट्रोल सिस्टम है, उसका टाइम रिस्पॉन्स को एनालाइज करने के लिए हमें डिफरेंट टेस्ट करने होते हैं, ठीक है? वेदर इट्स इम्पल्स, स्टेप, रैम्प, एनीवन आपको पता है इम्पल्स, स्टेप, रैम्प, पैराबोला, साइनसॉइडल, ये कौन से सिग्नल्स होते हैं? स्टेप सिग्नल। मैम स्लाइड शो नहीं हो रही है। नहीं हो रहे? नहीं। वेट क्या बाकी सबको हो रही है क्या? नहीं, सॉरी, कनेक्ट नहीं। स्लाइड शो हो रही है आपको? यस मैम अब हो रही। अच्छा, ठीक है। अब तो मैं कह रही हूँ कि कोई भी आपका कंट्रोल सिस्टम है, उसको आपको टाइम रिस्पॉन्स एनालाइज करना है, तो उसको आप डिफरेंट टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? वेदर द सिग्नल आपका इम्पल्स है या स्टेप है, रैम्प है, पैराबोला है, कौन सा है? तो विद हेल्प ऑफ दिस टेस्ट इनपुट सिग्नल्स we should know how the system responds to an input, ठीक है? कोई भी हम इनपुट दे रहे हैं तो वो हमें आउटपुट कैसे दे रहा है, ठीक है? वो विद हेल्प ऑफ दिस टेस्ट सिग्नल हम देखेंगे। तो उसके बेसिक टाइप्स जो हैं वो हैं इम्पल्स, स्टेप, रैम्प, पैराबोला, साइनसॉइडल। अगर किसी सिग्नल में हमें ओवरशूट आ रहा है तो हम कौन सा टेस्ट सिग्नल लें जिससे हमें सिग्नल स्मूथ मिले, ठीक है? वेदर इट कैन बी स्टेप, इट कैन बी रैम्प, इट कैन बी पैराबोला और कोई भी, ठीक है? फर्स्ट इज इम्पल्स इनपुट। इम्पल्स इनपुट क्या होता है? एक सडन चेंज है इनपुट में, ठीक है? कोई भी हम इनपुट दे रहे हैं उसमें भी सडन चेंज आ रहा है इनपुट में, दैट इज कॉल्ड योर इम्पल्स इनपुट। सो एन इम्पल्स इज इन्फिनिट एट t इज इक्वल टू 0 एंड एवरीवेयर एल्स। जब t 0 है, टाइम 0 के बराबर होता है, तो वो क्या होता है? इन्फिनिट होता है, इन्फिनिट की चला जाता है, ठीक है? और बाकी जब टाइम जो है हमारे पास किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तो हमें ये टाइम टू 0 हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा, समथिंग लाइक दिस, ओके? So it is a sudden change in input and impulse is infinite at t is equal to 0. When t is equal to 0, we have the input is infinite and everyone, और जहाँ पर इक्वल नहीं है तो वहाँ 0 ही मिलेगा, ठीक है? तो अगर हम इसको लैप्लास डोमेन में फाइंड करें तो वो क्या होगा? L R of t is equal to 1. तो 1 जो है वो यूनिट इम्पल्स इनपुट है। अब हम स्टेप इनपुट में आते हैं। स्टेप में देखिए इट रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट कमांड सच एज पोजीशन, ठीक है? कोई भी किसी पोजीशन को देख रहे हैं तो उसमें हम स्टेप इनपुट को देख रहे हैं, लाइक एलिवेटर इज अ स्टेप इनपुट, ठीक है? अब ये इसकी क्या है? आर ऑफ टी। व्हाट इज आर ऑफ टी? बेसिकली रेफरेंस इनपुट जो दे रहे हैं। तो स्टेप इनपुट को हम डिनोट करते हैं यू ऑफ टी से, ठीक है? जो ए के बराबर होगा, जो हमारा स्टेप इनपुट है वो ए के बराबर तब होगा जब टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब टाइम ग्रेटर इक्वल है तो हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा ए। अगर इनपुट 0 है तो हमें क्या वो 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए when एम्पलीट्यूड 1 है, अगर ए 1 के बराबर है तो हमें जो सिग्नल मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, ठीक है? तो हम किसी को कोई भी सिस्टम है, कोई भी कंट्रोल सिस्टम जिसको हम पोजीशन को देख रहे होते हैं, ठीक है? तो वो क्या होता है? स्टेप इनपुट की तरह है। नाउ रैप इनपुट में आते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स अ लीनियरली इंक्रीजिंग इनपुट कमांड, ठीक है? अब ये तो स्ट्रेट था, राइट? अब कोई भी इनपुट में चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इनपुट इंक्रीज हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? रैम्प इनपुट कहते हैं। यहाँ पर देखें जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो आपका इनपुट भी चेंज ही हो रहा है, ठीक है? तो ये क्या है? आपका रैम्प इनपुट है। नाउ आर ऑफ टी इज इक्वल टू ए ऑफ टी। ए टी है व्हेन टाइम इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो हमें एक स्लोप मिलेगा। जब टाइम 0 से बढ़ जाता है, ठीक है? व्हेन टाइम इज इंक्रीजिंग, 0 से ज़्यादा है, बड़ा है, तो आपका जो है ये जो है आपको वेरी करता जाएगा। जब जैसे टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको एम्पलीट्यूड देखें, डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा। जब
0 है तो आपको क्या मिलेगा, 0 कब मिलेगा इनपुट आपको, व्हेन टाइम इज लेस देन 0। जब टाइम लेस देन 0 है तो आपको जो इनपुट भी है वो भी 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या देखेंगे, अगर इसको हम लैप्लास में कन्वर्ट करें तो वो होगा a/s², ठीक है। बेसिकली हम क्या करें, इसका इंटीग्रेशन, ये जो है ना इसका इसको इंटीग्रेट किया तो हम a/s², बेसिकली इंटीग्रेशन करेंगे। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे ना तो पैराबोलिक a/s² का इंटीग्रल ही होगा। अब देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, ठीक है। सो एक्सीलरेशन इज पैराबोलिक फंक्शन, ये हमारी वेलोसिटी थी, ठीक है। अब वेलोसिटी को हमने देखा तो वेलोसिटी को हम डेरिवेट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है। दिस इज योर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का जो हमारे पास ग्राफ मिलता है वो पैराबोलिक। सो व्हेन a/t²/2, ये हमें तब मिलेगा जब टाइम इज ग्रेटर एंड और इक्वल टू 0, और एल्स 0 तब मिलेगा जब टाइम इज लेस देन 0। सो इसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें विद हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑल तो ये क्या मिलेगा, a/s³ मिलेगा, ठीक है। नाउ इट्स साइनसॉइडल इनपुट तब मिलेगा इफ इनपुट ऑफ वेरिंग एंड स्टडी सिस्टम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ठीक है। इनपुट वेरी कर रहा है और हम किसी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को देख रहे होते हैं, ठीक है। ये पहले हम टाइम, ये तो टाइम रिस्पांस था, ये हम टाइम रिस्पांस को देख रहे हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को देख रहे हैं तो उसमें हमें साइनसॉइडल इनपुट आ जाएगा। इसका फॉर्मूला था a sin ω t when t is greater or equal to 0, ठीक है। अब step we have impulse input, we have step input, we have ramp input और sinusoidal input, ठीक है। ये सडन इम्पल्स जो है सडन चेंज है, जर्क आता है, ठीक है, इनपुट पे, वो इम्पल्स इनपुट। स्टेप क्या है, बेसिकली पोजीशन है, ठीक है। अब पोजीशन को हम फर्दर देखेंगे तो कोई भी, पहले तो हमारे पास स्टेप था, ठीक है, कि जब ये है हमारे पास तो ये कांस्टेंट ऐसे रहेगा। अब रैंप इनपुट क्या होता है, वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जैसे ही टाइम बढ़ेगा ना तो वैसे ही आपका इनपुट भी बढ़ेगा। अब देखते हैं कि बेसिकली कौन सा सिस्टम, कौन सा टेस्ट सिग्नल कैसे यूज होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई हम सिस्टम को कोई भी टिपिकल इनपुट सिग्नल है उसको हम एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम ये फॉलोइंग टेस्ट सिग्नल को देखते हैं, ठीक है। अगर हम ये इनपुट दे रहे हैं, अगर हम इम्पल्स इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है। अगर हम स्टेप इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है। अगर हम रैंप इनपुट दे रहे हैं तो हमें टाइम इंक्रीज हो रहा है तो हमें आउटपुट क्या मिलता है। जैसे बेसिकली फॉर एग्जाम्पल इफ द इनपुट्स टू अ कंट्रोल सिस्टम आर ग्रेजुअली चेंजिंग फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अब कोई भी इनपुट है कंट्रोल सिस्टम का, वो फंक्शन ऑफ टाइम पर इंक्रीज कर रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, तो उसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे, कोई मुझे बताएगा। when it is increasing a function of time, रैम, yes exactly रैम। क्यों, अगर क्योंकि वो भी इंक्रीज कर रहा है वेरिएशन ऑफ टाइम, ठीक है। बेसिकली इस पर हम क्या यूज़ करेंगे, रैम करेंगे। देन रैम फंक्शन ऑफ टाइम मे बी अ गुड टेस्ट सिग्नल फॉर दैट। सो सिमिलरली अगर हम देखें, अगर इसमें सडन डिस्टर्बेंस आ रही है, ये पॉइंट्स में जो बता रही हूँ ये आप नोट करते जाए, ठीक है। ये मैंने इसमें मेंशन नहीं किया। सो सिमिलरली इफ अ सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ, यस मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, समझ नहीं आ रहा। ओके वेट अ सेकंड, आप कह रहे हैं। सो आई एम रिपीटिंग माय प्रीवियस एग्जांपल। सो मैं बोल रही थी कि अगर कोई इनपुट है, फॉर एग्जाम्पल द इनपुट टू अ कंट्रोल सिस्टम इज ग्रेजुअली चेंजिंग द फंक्शन ऑफ टाइम, देन रैंप सिग्नल वुड बी अ गुड टेस्ट सिग्नल फॉर दैट, ओके। नाउ सिमिलरली इफ अ सिस्टम, अगर कोई सिस्टम है दैट इज सब्जेक्टेड टू अ डिस्टर्बेंस, तब मैं कौन सा सिस्टम लूँ, कौन सा टेस्ट सिग्नल अच्छा होगा जब डिस्टर्बेंस आ रही है, सडन डिस्टर्बेंस। स्टेप इनपुट है। Yes, exactly. Step input. So if we have a system is subject to a sudden disturbance, then step input is good test signal for that. ठीक है। अगर shock inputs आ रहे हैं, then for system subject to shock inputs, sudden change in input, then impulse, right? For that impulse signal would be a best test signal. So ऐसे ही आप देखेंगे कि कहाँ पर, अगर कहाँ पर आपको कोई आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें सडन चेंज आ रही है, सडन शॉक, तो आप इसको इम्पल्स इनपुट, ठीक है, तो उसमें इम्पल्स इनपुट आप अप्लाई करें, आपको सिग्नल अच्छा मिलेगा। कहीं पर आपको
कोई सिग्नल मिल रहा है, सडन चेंज इन फंक्शन ऑफ टाइम तो आप रैम्प इनपुट पे देख रहे हैं, ठीक है। सडन शॉक आ रहे हैं तो आप स्टेप इनपुट, ऐसे ही आप टेक्स्ट करते जाएंगे अपने सिग्नल, ठीक है। तो वंस अ कंट्रोल सिस्टम इज डिज़ाइन, ठीक है, अगर आपका सिस्टम जो है वो डिज़ाइन हो गया है इन ये जो आप टेस्ट सिग्नल के हिसाब से, ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस होगी सिस्टम की वो सेटिस्फैक्टरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका स्टेट सिग्नल, steady state response. The steady state response is that part of the output response where the output signal remains constant. Sorry, इसमें स्लाइड में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उसको दिखाइए, ठीक है। तो steady state response क्या होता है? आउटपुट का पार्ट होता है जैसे ही आपका आउटपुट सिग्नल कांस्टेंट जाता है। जहाँ पर भी आप देखें ना कि सिग्नल जो है आपका कांस्टेंट जा रहा है, वो आपका कौन सा पार्ट होता है? steady state response. The parameter that is important in this steady state error, अच्छा जो मेन पार्ट जो है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में वो कौन सा पैरामीटर होता है? स्टेडी स्टेट एरर. नाउ व्हाट इज स्टेडी स्टेट एरर? वो डिफरेंस होता है इनपुट एंड आउटपुट का. बेसिकली एरर क्या है? डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट. सो द स्टेडी स्टेट एरर व्हेन टाइम गोज टू इंफिनिटी को क्या होगा? व्हेन टाइम गोज टू स्टेडी स्टेट एरर व्हेन टाइम गोज टू इंफिनिटी विल बी लिमिट निकालेंगे e ऑफ t का, तो लिमिट इज इक्वल टू f t ऑफ x, ठीक है, व्हेन टाइम गोज टू इंफिनिटी. और ये होगा व्हेन टाइम गोज f है वो 0 के बराबर, ठीक है. सो स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट, द रिस्पांस दैट रिमेन आफ्टर द ट्रांजिएंट रिस्पांस हैज डाइड आउट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट रिस्पांस. सेम थिंग व्हेन टाइम गोज टू इंफिनिटी, ठीक है. तो आपका जो रिस्पांस ट्रांजिएंट रिस्पांस है वो 0 हो जाता है, 0 हो जाता है तो फिर वो सिग्नल स्विच हो जाता है स्टेडी स्टेट रिस्पांस, ओके. So the steady state response is important to find the accuracy of error. अगर आप कोई भी किसी सिस्टम का एक्यूरेसी मालूम करनी है, इसकी प्रिसिशन मालूम करनी है, तो स्टेडी स्टेट एरर का हमें तो देखना होगा. जितना कम एरर होगा उतना आपका जो सिस्टम होगा ज़्यादा एक्यूरेट होगा. रिमेंबर एक्यूरेसी. सो द डिफरेंस बिटवीन द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स एंड द डिजायर्ड रिस्पॉन्स गिव अस द स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है. अब स्टेडी स्टेट एरर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स एंड द डिजायर्ड रिस्पॉन्स, इसका डिफरेंस होता है एरर, ठीक है. तो केपी केवी के, केपी क्या है? कोएफिशिएंट एरर कांस्टेंट है. केवी है वेलोसिटी एरर कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन क्या है आपका? एरर सॉरी के है एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट, ठीक है. तो विद हेल्प ऑफ दीज गेम्स, यानी ये जो आपको जो केपी केवी के हैं, विद हेल्प ऑफ दीज हम इसको अपने सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं, इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. अगर एरर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, कोई भी सिस्टम है उसका एरर ज़्यादा आ रहा है, जारी बात है एक्यूरेसी फिर कम हो जाएगी. उस एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए केपी केवी के हम इसको अकॉर्डिंगली जो भी हमें चाहिए उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं. दीज एरर कांस्टेंट कॉल्ड एज स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट्स, वी हैव एबिलिटी टू मिनिमाइज स्टेडी स्टेट एरर. मैंने ये कहा कि अगर एरर आपका ज़्यादा आ रहा है तो उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी. उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए हम एरर कम करना चाहिए. तो विद हेल्प ऑफ दीज गेम्स, ठीक है, केपी केवी के, हम उसको एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं. ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम है और ये देखें यहाँ पर एक सिग्नल है, यूनिट स्टेप सिग्नल दिया है हमने, और वहाँ पर देखिए ये राइज टाइम. अब राइज टाइम सेटल टाइम जो है क्या, ये होते हैं सिग्नल की स्पेसिफिकेशंस, और ये कैसे टाइम प्रोसेस करते हैं. मैम आज के लिए इतना बहुत है. सॉरी मैम आज के लिए बस इतना बहुत है, प्लीज. ओके ओके ठीक है, ठीक है, फिर हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. एक मिनट मैं आपके अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ. सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस इन दिस टेस्ट सिग्नल्स, या ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या है, स्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या है? एनी क्वेश्चंस आप पूछ लें, मीनवाइल मैं आपके अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ. मैम आप जो अभी लास्ट में पढ़ा रही थी वो ज्यादा समझ नहीं आया, आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी. वो मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दूँगी, ठीक है. ओके मैम.
अच्छा, जिन्होंने असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाई तो वो आज कर दें। आज मैंने आपको ट्यूसडे का तक टाइम दिया था मैंने, ठीक है। जिन्होंने नहीं सबमिट की आज प्लीज सबमिट कर दें, फिर कल मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ठीक है। अच्छा, मेरे पास लास्ट वीक कोई आया था शायद मेरे ऑफिस में लेक्चर देने के लिए, राइट। तो मैं आई नहीं थी, तो आई एम रियली सॉरी। मैं लेक्चर्स अपलोड कोशिश करूँगी, मैं MS टीम में अपलोड कर दूँ, ठीक है। जो भी लेक्चर्स आफ्टर मिड के जो है ना, मैं अपलोड करूँ तक आपको आसान। Okay, ma'am. Okay, your attendance has been downloaded. You may leave now. Last is, if you have any questions, please let me know, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दूँ, ठीक है। Ma'am, just this one. Yes, This sorry. last topic. Yes. The topic right now, which you give to us right now, before a few minutes, I didn't Yeah, get very well. yeah. No, don't worry. I will repeat that again in our next class. Okay. Okay. Okay, ma'am.